हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेलकम है क्लास 11th 100% कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आईपीएससी नेमिंग फंक्शनल ग्रुप का आज हम लोग सीखेंगे। और इसमें ऑल फंक्शनल ग्रुप है ना, वन बाय वन यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, दिस इज़ ए सिंबल है। और यहाँ पर सफिक्स ओइक एसिड, ये सारे फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स हमें पता होना चाहिए। ईस्टर COOR सिंबल है, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। और यहाँ पर इसका सफिक्स वेट, एमाइड CONH2, और यहाँ सफिक्स एमाइड। नाइट्राइल CN और नाइट्राइल सफिक्स। कीटोन COR और ओन सफिक्स। एल्डिहाइड CHO और सफिक्स अल सफिक्स। एसिड हैलाइड COX, और यहाँ पर X ध्यान देंगे, हैलोजन ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और यहाँ इसका सफिक्स वाइल हैलाइड। एल्कोहल OH ओल। आप यहाँ ध्यान देंगे, मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। सफिक्स आप कुछ का बहुत इजी वे में आप याद कर सकते हैं। आप देखेंगे एमाइड है ना, यहाँ मैं टिक मार्क कर देते हैं, एमाइड का सफिक्स एमाइड नाइट्राइल। तो ये जो नेम है फंक्शनल ग्रुप का, वही आपका यहाँ पर सफिक्स दिख रहा है। तो इस तरह से आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, और जिससे कुछ फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स आपको बहुत इजी वे में आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमाइन। देखिए यहाँ एमाइन का सफिक्स एमाइन, यहाँ भी आपको जो नेम ट्रिक है ना। सल्फोनिक एसिड SO3H सल्फोनिक एसिड, देखिए यहाँ भी आ गया। एसिड एनहाइड्राइड RCOO, फिर OCOOR, और यहाँ पर इसका सफिक्स है ओइक एनहाइड्राइड। तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप हुए, और वन बाय वन हम इनके आईपीएससी नेमिंग हम लोग सीखेंगे। फिर ये लास्ट में देखिए यहाँ पर SS नोट्स, संजीत सर नोट्स, इथर ROR जो ऑक्सी, यहाँ पर यह सफिक्स की बात नहीं कर रहे, इसका ये प्रीफिक्स है, ये ध्यान देंगे बच्चे। इथर यहाँ पर सफिक्स इसका यूज़ नहीं होता है, प्रीफिक्स। आइए हम लोग यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि ये COOH, दिस इज़, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टास्क होता है कि पेरेंट चेन को कंसीडर। और बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, जिन फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन प्रेजेंट है, यानी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, वहाँ पर आपको पेरेंट चेन बहुत इजी तरह से आप मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले आप जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, दिस इज, आप वहाँ से काउंटिंग 1 फिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हमें 1 के बाद आप कंटिन्यूस, जहाँ तक नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा मिले आप वहाँ तक जाओ, 2, 3, 4 एंड 5। और ये दिस इज़ 4 नंबर पे सब्सट्रेंट। मतलब यहाँ पर आपको टर्मिनल मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे, यहाँ ध्यान देंगे, कोई टर्मिनल मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है, दिस इज, वही फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से आप 1 को फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत इजी वे में आप यहाँ से राइटिंग डाउन करेंगे। सबसे पहले हमने ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 4 पे क्या लगा है, मिथाइल, और 5 पेरेंट चेन है, तो 5 के लिए यहाँ पर पेंट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर इसके लिए N यूज़ करेंगे। और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, सफिक्स ओइक एसिड। बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, E के बाद O है, E यहाँ कैंसिल आउट। अब नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखते हैं। आप देखिए CHO, यहाँ भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। बहुत बच्चे यहाँ मिस्टेक करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, और जो कि इनकरेक्ट है।
तो पेरेंट चेन आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ही स्टार्ट होगा 1, फिर 2 और 3, 4 एंड दिस इज़ 5, और ये 2 पर ये ब्रांच है, तो दिस इज़ यहाँ पर 2 पर मिथाइल, 5 कार्बन है, दिस इज़ पेंट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन हो गया, एन यूज़ करेंगे, सफिक्स एल्डिहाइड का 1 एल, ई के बाद ए है, कैंसिल आउट। बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में ये दिस इज़ ये स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन है, और जब बॉन्ड लाइन है तो यहाँ पर COO और ये OH, आपको ध्यान में आ रहा होगा कि दिस इज़ ये अल्कोहल और ये कीटोन है, बट एक कार्बन के साथ C+O और OH जहाँ भी दिखे ये दिस इज़ कार्बोलिक एसिड, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, और दिस इज़ ब्रांच। तो इसलिए हर टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जिससे कि आपके हर एग्जाम्पल हर टाइप का क्वेश्चन बने। 3 मिथाइल, 5 कार्बन, तो 5 पेरेंटेन पेंट और एन पेंटेन, 1 पे ओइक एसिड, ई के बाद ओ है बच्चे, ई को कैंसिल आउट कर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में आप बताइए C+O और NH2, तो दिस इज़ ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड है ना। यहाँ कार्बन कंटेनिंग है 1, 2, 3, 4 एंड 5। हम शुरू वाले एग्जाम्पल सब कार्बन कंटेनिंग लिए हैं, और 3 पर क्या लगा है, ब्रोमो, हेलो ग्रुप ब्रोमो, और 5 कार्बन है, तो दिस इज पेंट और पेंटेन और 1, और एमाइड का सफिक्स क्या होगा बच्चे, एमाइड, ई कैंसिल आउट, ई के बाद भवेल है। 5 नंबर क्वेश्चन में आप फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे कार्बन कंटेनिंग, दिस इज मैंने बताया था आपको ट्रिक, कार्बन कंटेनिंग कहीं भी हो आप, दिस इज वहाँ से 1 फिर नेक्स्ट 3 और नेक्स्ट 1 फिर 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे, ब्रांच आपके पास 3 पर मिथाइल और 5 ब्रोमो। तो अब यहाँ पर लिखने का क्या तरीका है, अल्फ़ाबेट है ना, नंबरिंग से नहीं लिखते हैं कि 3 को पहले लिखेंगे, दिस इज़ रॉन्ग, अल्फ़ाबेट। तो 5 ब्रोमो, अल्फ़ाबेट बी पहले आया, नेक्स्ट 3 मिथाइल और 6 कार्बन हेक्स हेक्सेन और 1 सफिक्स नाइट्राइल, और यहाँ ई कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि ई के बाद एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C+O Cl, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग है, एसिड हैलाइड, सफिक्स क्या होगा, वाइल हैलाइड, 1 2 3 4 5। अब यहाँ बच्चे ध्यान दीजिएगा, 3 क्लोरो 1 क्लोरो, तो ये ब्रांच आप कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ का, तो इसको आप कंसिडर करेंगे 3 वाले पर। तो 3 क्लोरो, इसको कैसे लिखते हैं, 5 है तो पेंट और पेंटेन और 1 पे वाइल। अब ये इसका नेमिंग है यहाँ करेंगे, वाइल क्लोराइड, इसका सफिक्स होता है हेलो क्लोराइड, इसका सफिक्स होता इसका सफिक्स होता है वाइल क्लोराइड है ना, हेलो नहीं होगा, वाइल क्लोराइड, ठीक है, ध्यान देंगे। और यहाँ ई के बाद ओ है तो ई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दिस इज यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, C+O। अब ये कीटोन, ये जहाँ कीटोन है ये थोड़ा अलग तरीके से सोचना है बच्चे, कीटोन है तो यहाँ पर टर्मिनल को मार्क करके सोचेंगे, जहाँ कीटोन है वहाँ डायरेक्ट करेंगे तो आप गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो टर्मिनल मार्क करिए। अब ये टर्मिनल कहाँ से नज़दीक है ना, ये राइट टर्मिनल, और ये दिस इज़ लेफ्ट है, किधर से नज़दीक है, 1 2 3, और इधर से आओगे तो ज़्यादा आपको पोजीशन मिलेगा, कम हमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 और 7 के लिए क्या होगा, पेरेंटन के लिए वर्ड रूट सेप्ट नहीं हैव्ड, और 5 पर ये ब्रांच है तो 5
ब्रोमो और 7 है तो ये हैप्ट और एन और 3 सफिक्स कीटोन का ओन। यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में भी आप कीटोन है 1, यहाँ टर्मिनल मार्क कर देंगे, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ तक। तो ये C डबल बॉन्ड हो यहाँ नीचे से नज़दीक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दिस इज ब्रांच 3 मिथाइल और 9 कार्बन है तो नोन, नोनेन और 2 ओन, ई के बाद ओ है, ई कैंसिल आउट। 9 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन में हम ऐसा फंक्शनल ग्रुप लिए जिसमें कार्बन कंटेनिंग नहीं है तो ये टर्मिनल टू टर्मिनल मार्क करेंगे। अब यहाँ के बाद थोड़ा अलग तरीके से सोचना है, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं 1, बट यहाँ पर जो हम कार्बन नहीं है तो टर्मिनल मार्क किए और इस टर्मिनल से देखना है कि OH का जो ये कार्बन है कहाँ से नज़दीक है ना, राइट या लेफ्ट। तो दिस इज राइट साइड 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 8 के लिए ऑक्ट, ऑक्टेन एन और 2 सफिक्स एल्कोहल का ओल, ई के बाद ओ है। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देंगे, बहुत बच्चे अक्सर यहाँ से लेकर वो यहाँ है ना पैरेंट चेन, ये दिस इज जिस एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्ट है वो पैरेंट चेन में इंक्लूड होना चाहिए। अब ये ब्रांच है तो हम ब्रांच को सबचेन को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, हम OH को प्रायोरिटी देंगे, OH फंक्शनल ग्रुप। और ये कहाँ से किस टर्मिनल से नज़दीक है, आप ये नीचे वाले टर्मिनल से या आप से जस्ट नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ब्रांच पहले लिखेंगे 3 मिथाइल नॉन नोनेन और 2 ओल, ये दिस इज सब सल्फोनिक एसिड है तो यहाँ से यहाँ बच्चे प्रायोरिटी, बट आप ब्रोमो को प्रायोरिटी नहीं देना है, सल्फोनिक को प्रायोरिटी देना है। ये कहाँ से नज़दीक है ध्यान देंगे 1 2 3 और 1 2 3, यानी सल्फोनिक का प्रायोरिटी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तब हम हायर जो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी अगर डिस्टर्ब नहीं हो तब हम ब्रोमो को अब ले सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट में पहले हम ब्रांच को प्रायोरिटी देंगे, 2 राइटिंग में 2 ब्रोमो, 5 है तो पेंटेन और सल्फोनिक एसिड का सफिक्स सल्फोनिक एसिड। यहाँ ई कैंसिल आउट नहीं होगा। 12 नंबर में आप फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं ये NH2 एमाइन, तो यहाँ भी टर्मिनल टू टर्मिनल मार्क करेंगे। ये जो कार्बन का मार्क है इसको पैरेंट चेन में हमें इंक्लूड करना है, ये नहीं कि आप नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा स्ट्रेट देख रहे हैं तो आप वहाँ चलेंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज़ ये ब्रांच बनेगा। तो अब यहाँ से मैंने नीचे से ऊपर तक पैरेंट चेन को मार्क किया है, तो अब NH2 किस टर्मिनल से नज़दीक है आपको समझ में आ रहा होगा, डाउन से नज़दीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ब्रांच को पहले नेमिंग करते हैं 2 प्रोपाइल ऑक्ट ऑक्टेन और 1 एमाइन और यहाँ ई के बाद वोवेल है, ई कैंसिल आउट हो। 30 नंबर फंक्शनल ग्रुप में आप देख रहे हैं दिस इज ये कौन से फंक्शनल ग्रुप है, ये बीच में O और फिर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, ये एसिड एनहाइड्राइड है। यहाँ पे नंबरिंग हम करते हैं ये 1 और ये 2 और फिर यहाँ पर 1 और 2 सेम यहाँ भी है, हो सकता है ऐसे। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है तो 2 के लिए हमने क्या किया इथ, तो इथेन और ओइक है ना, तो ई कैंसिल आउट हो जाएगा तो इथेनोइक। और यहाँ भी देखिए ये भी 2 कार्बन है तो इसको भी हम इथेनोइक बोलेंगे, तो इथेनोइक
एनहाइड्राइड। अब बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, ये जो एनहाइड्राइड का सफिक्स है ना, ओइक एनहाइड्राइड, तो पहले वन साइड का जो हम नेमिंग यहाँ पर इथेनोइक की है, तो ये भी इथेनोइक आ रहा है, तो इसको डाई इथेनोइक नहीं लिखेंगे, ये अंडरस्टूड है एनहाइड्राइड का। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और से समझते हैं लेकर। अब देखिए यहाँ 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपिनोइक। क्या बोलेंगे, प्रोपिनोइक। और यहाँ देखिए 2 है, तो ये इथेनोइक। तो अब ये अलग हो गया, अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहा है, एक प्रोपिनोइक एक इथेनोइक, तो अल्फ़ाबेट में पहले हम इथेनोइक, फिर प्रोपिनोइक और एनहाइड्राइड, इस तरह का। अगर ये दोनों सेम होता तो हम यहाँ पर एक ही बार लिखेंगे, ये ध्यान देना। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, अब ये देखिए C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, और दिस इज ये ईस्टर है। तो ईस्टर में क्या है अलग जो हमें समझना है, तो पहले तो हम 1 और 2 3 कंटिन्यूस कार्बन चेन, बट इसको आप ये मिथाइल किस पोजीशन में लगाए ये अंडरस्टूड होता है। सबसे पहले हम मिथाइल को लिखेंगे, ऑक्सीजन के बाद जो भी अल्काइल ग्रुप है वो हम पहले लिखेंगे। अब नॉर्मल वे में हम 3 कार्बन है, दिस इज प्रोप और प्रोपेन, और 1 ईस्टर का सफिक्स OH, और ई के बाद वो है ऐसे। एक एग्जाम्पल इसका हम और लेकर समझते हैं। यहाँ पर ईस्टर दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन कंटेनिंग है, दिस इज 1, तो यही होगा, ये ब्रांच है। देखिए मिथाइल यहाँ भी है, और बट ये ऑक्सीजन, तो इसको साथ में नहीं लिखना है, 2 पर मिथाइल ये, तो पहले ये मिथाइल O के बाद जो भी मिथाइल इथाइल जो भी अल्काइल है उसको पहले, फिर अब यहाँ लिखेंगे देखिए 2 मिथाइल। ये तरीका है बच्चे, थोड़ा ध्यान देंगे आप। और 8 है तो यहाँ पर ऑक्ट, ऑक्टेन, और 1 पे ई कैंसिल आउट हो जाएगा, और वेट। तो इस तरह से आपको नेमिंग को कर देना। 17 जो आपका है वो ईथर। अब ईथर का यहाँ पर सफिक्स नहीं होता है, प्रीफिक्स होता है बच्चे। ये 1 2 3 यानी आप पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे, और यहाँ पर ध्यान देंगे ये 1 पे CH3O को हम, यहाँ 1 कार्बन है तो मिथ, और यहाँ पर ऑक्सी यूज़ करते हैं प्रीफिक्स में, तो ये मिथॉक्सी हो गया। तो ये एक एज अ ब्रांच हम यूज़ करेंगे पहले, राइटिंग डाउन में 1, और दिस इज़ ये मिथॉक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोप और प्रोपेन। ये आपका सफिक्स फॉर्म में नहीं होता है, प्रीफिक्स, इसलिए इसको हम ब्रांच के फॉर्म में पहले राइट डाउन करेंगे। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और समझिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग बने और आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कर पाएँ। ऑक्सीजन है, ईथर, ये इसके दोनों साइड आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन तो आपको ज़्यादा ये, और इसमें पैरेंट चेन ये आपको दिख रहा है, और दिस इज ये ब्रांच, और ये भी आपका एक ब्रांच है एक सब्स्टिट्यूएंट। तो ईथर में यहाँ पर आप इस ब्रांच का नाम OCH3 मिथॉक्सी, आप इसको राइट डाउन करेंगे, और दिस इज़ ये मिथाइल। और यहाँ पर ध्यान देना है बच्चे कि आपको एज अ ये प्रायोरिटी नहीं लेना है, ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है, और यहाँ ये भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जिस टर्मिनल से जो पहले आएगा वहाँ से डन करेंगे नंबरिंग। तो 1 2 ये दोनों एक ही साथ है, तो कोई यहाँ डाउट नहीं है, 1 2 और 3 एंड 4। अब 2 पर ये मिथाइल है, और ये 2 पर मिथॉक्सी है। तो अब आप यहाँ पर कैसे, दिस इज़ अल्फ़ाबेट, METH मैच कर गया, बट ये YO, तो अब आप समझ गए, यानी 2 मिथॉक्सी और 2 मिथाइल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट और ब्यूटेन। अब देखिए यहाँ पर ये ईथर, तो दिस इज, अब इसका नाम क्या होगा पहले राइट डाउन करेंगे। तो ये 2 कार्बन है तो इथ, और ऑक्सी इथॉक्सी। अब नंबर ऑफ कार्बन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा। अब इस टर्मिनल में
सब्स्टिट्यूएंट आपको एक यहाँ मिला और एक इथॉक्सी। तो ऐसा नहीं है कि अब आप इथॉक्सी को प्रायोरिटी दे देंगे, यानी इथॉक्सी और ये मिथाइल, इन दोनों में से जो पहले आएगा उस टर्मिनल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो दिस इज़, ये कम नहीं मिलेगा, 1 फिर 2 3 4 5 6 और 7, है ना। अब अल्फ़ाबेट में हम लोग इथॉक्सी को प्रायोरिटी देंगे, 5 इथॉक्सी, 2 मिथाइल और 7 कार्बन है, हेप्ट और हेप्टेन। 20 नंबर क्वेश्चन, रिंग से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिया। ये OH एल्कोहल, दिस इज, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, तो आपको पता है फंक्शनल को प्रायोरिटी देंगे 1, देन आफ्टर सब्स्टिट्यूएंट 2 3 4 5 6। लेकिन राइटिंग स्किल में जो आप यहाँ ध्यान देंगे, पहले मिथाइल को प्रायोरिटी देंगे, तो 2 मिथाइल और रिंग है तो साइक्लो, और टोटल हेक्स 6 कार्बन है, हेक्सेन, और 1 पे ओल, ई के बाद भवेल के। 21 नंबर क्वेश्चंस में आप ध्यान देंगे CHO, तो आपको यहाँ पर 1 आप देंगे और ये 1 पर साइक्लो हेक्साइल और 1 कार्बन है यहाँ, तो मिथ और मीथेन और एल्डिहाइड का सफिक्स अल कर देंगे, 1 अल, और ई के बाद है, तो दिस इज़ ये रॉन्ग। अब इसका जो आंसर हम लोग अब नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल का किस तरह से नेमिंग करते हैं, और यहाँ पर जो सफिक्स आपने अल दिया, यहाँ अल नहीं होगा, एक स्पेशल सफिक्स यूज़ होता है, स्पेशल सफिक्स। कार्बन कंटेनिंग जो भी फंक्शनल ग्रुप है अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच होते हैं तो उसके लिए एक अलग स्पेशल सफिक्स आपको याद रखना होगा, और ये वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम में आपको ये मैं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें, तो स्पेशल सफिक्स कैसे होता है। और 22, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तब आप यहाँ 1 2 3 आप कर सकते हैं, पैरेंट चिन्ह बना सकते, बट ये क्वेश्चन में नहीं बना सकते। तो यही मैं आपको, और इसके बाद का जो वीडियो आप समझ गए, आपका स्पेशल सफिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 1 2 3, और ये देखिए 3 पर, अब यहाँ पर आप नॉर्मली जैसे आप सोचते हैं 3 साइक्लोहेक्साइल और पैरेंट चेन है 3 है, तो प्रोपेन और 1 पर अल, और ई के बाद। तो आप आज ढेर सारे फंक्शनल ग्रुप का जो आपने प्रैक्टिस किया, और इसी के साथ मैं आपसे आज के लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू बच्चे, और आप इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहिए, और मेरे साथ जब भी आप वीडियो देखिए, है ना, और समझ रहे हैं तो अपने साथ कलम कॉपी ये सब आप लेकर बैठेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़े आप राइट डाउन कीजिए और लिखिए, और इसी तरह मन लगा कर पढ़िए और ढेर सारे क्वेश्चन बनाइए, और बस बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपको ऑर्गेनिक में ज़्यादातर हमें याद रखना है, और याद रखने के लिए आपको एक राइटिंग स्किल पे बहुत काम करना है। और ऐसे मैं कुछ वीडियो लाएंगे आपके लिए, जिससे ऑर्गेनिक में और क्या इम्प्रूव किया जाए कि ऑर्गेनिक बहुत शानदार हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और ऑल द बेस्ट।